सो हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सैयद नूरुल शेजर। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। आपको याद होगा कि पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में कि एसएससी का कितने टाइप का रेसिडेंशियल स्टेटस हो सकता है इंडिविजुअल का। जो आपको याद होगा, हमने बात किया था रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, और हमने बात किया था नॉन रेसिडेंट। आज हम लोग प्रैक्टिकली क्वेश्चन के हेल्प से इसको सीखने की कोशिश करेंगे कि एक इंडिविजुअल का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इससे पहले आपको याद होगा कि पहले वीडियो में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, पर्सन, इन सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन किया था। तो अगर आप थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लें अपने अर्लियर लेसन्स को, तो आज उन सारे टर्म्स का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल भी करेंगे। सो द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हम लोग आज सीखने की कोशिश करेंगे कि एक एसएससी का, एक इंडिविजुअल का किस तरह से हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप लोग एक बार क्वेश्चन को देखिए। देयर इज अ पर्सन कॉल्ड क्रिस गेल, you all must be knowing about him. So Chris Gayle is a West Indies cricketer who comes to play cricket in India in every financial year, right? For 100 days. So he comes to play cricket in India in every financial year for 100 days. He has been continuing this practice since year 2010. क्रिस गिल एक वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर है जो इंडिया में हर फाइनेंशियल ईयर में 100 डेज़ के लिए आते हैं। मैं फाइनेंशियल ईयर अगर यूज़ कर रहा हूँ तो आप समझ पाए होंगे कि फाइनेंशियल ईयर इज़ द ईयर विच स्टार्ट्स ऑन 1st of April टू अ पर्टिकुलर ईयर, और अगले साल 31st of March को जो क्लोज होता है। तो दिस इज़ जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, ऑल्दो वी नो दैट क्रिस गिल यूज टू कम इंडिया फॉर प्लेइंग IPL और अदर मैच, लेकिन ये 100 डेज़ इट इज़ जस्ट एन अजम्पशन, राइट? So don't take it as a serious note कि 100 डेज के लिए क्रिस गिल आ रहे हैं। I've just taken this for a purpose to explain you कि हम लोग किस तरह से किसी भी इंडिविजुअल का इंडिया के अंदर रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करते हैं। So for this example we have taken क्रिस गिल here, right? वो 100 दिन के लिए, 100 डेज के लिए एवरी ईयर आते हैं। Find out his residential status for the assessment year 21 to 22। हमें कहा यह जा रहा है कि हम असेसमेंट ईयर 21 to 22 के लिए उनका रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना है, राइट? तो अब हम ये देखेंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो जब क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है कि 21 to 22 जो है उनका असेसमेंट ईयर है, तो आप समझ गए होंगे कि जो प्रीवियस ईयर होगा दैट विल ऑटोमेटिकली बी 2020 to 21। इसका मतलब ये है इस प्रीवियस ईयर के लिए हमें क्रिस गेल का रेसिडेंशियल स्टेटस जानना है, राइट? फॉर द प्रीवियस ईयर 2020 to 21। अब जाहिर है इनके लिए जो असेसमेंट ईयर होगा, इस प्रीवियस ईयर के लिए जो हमारा असेसमेंट ईयर होगा वो 21 to 22 होगा, ठीक है? अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है हमें इसको आगे बढ़ाना है। तो अगली स्लाइड पर हम लोग आएंगे और इसमें हम पहले आपको थोड़ा सा ब्रश अप कराएंगे जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि किसी भी एसएससी का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए वी हैव टू चेक फर्स्ट टू बेसिक कंडीशंस। तो बेसिक कंडीशन क्या है, तो आइए देखते हैं। द बेसिक कंडीशन, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू बेसिक कंडीशन। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में रेसिडेंट होने के लिए उसको दो में से एक बेसिक कंडीशन को फुलफिल करना है, राइट? आइदर 1 और 2, दोनों में से कोई एक, तो वो रेसिडेंट कहलाएगा। पहला क्या है, ही हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। उस इंडिविजुअल को पिछले साल में 182 दिन या उससे 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में होना चाहिए। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में क्रिस गेल हर साल इंडिया में कितने दिन के लिए आ रहे हैं? 100 डेज के लिए। तो जो पहला कंडीशन है हमारा, पहला कंडीशन क्या है कि 182 डेज होना चाहिए। तो पहला कंडीशन तो हमारा फुलफिल नहीं हुआ ना। द फर्स्ट कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, फर्स्ट कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड। हम लोग दूसरे कंडीशन की तरफ आगे बढ़ेंगे।
तो आइए देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या कहता है। दूसरा कंडीशन कहता है he has been in India during the 4 years immediately preceding the previous year for a total period of 365 days। पिछले 4 सालों में वो 365 डेज होना चाहिए और मोर या उससे ज़्यादा, एंड हैज़ बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। यानी ठीक पीछे के साल में, ठीक पिछले साल में उसको एटलीस्ट कितना दिन होना चाहिए इंडिया में? 60 डेज। और उससे पीछे के 4 सालों में 365 डेज और मोर उनको इंडिया में होना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या वो कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि वो 100 डेज के लिए हर साल आ रहे हैं, तो इट मीन्स दैट इन द प्रीवियस ईयर 20 to 21 वो 100 डेज के लिए आते हैं। तो जो दूसरा कंडीशन हमारा है वो क्या कहता है कि 60 डेज होना चाहिए पिछले साल में और उससे पीछे के 4 सालों में 365 डेज होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि वो दूसरे कंडीशन को शायद वो फुलफिल कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। इसमें हम लोग इस कंडीशन को चेक करेंगे। तो हम लोगों ने ये तो देख लिया कि पहला कंडीशन हमारा फुलफिल नहीं हुआ। अब दूसरे कंडीशन को हम लोग चेक करेंगे। तो उसके लिए अगली स्लाइड पर हम लोग चलते हैं और ये रही आपकी अगली स्लाइड जिस पर हम लोग चेक करेंगे कि उन्होंने दूसरा कंडीशन फुलफिल किया है कि नहीं। दूसरा कंडीशन क्या कहता है? जो हमारा दूसरा बेसिक कंडीशन है वो ये कहता है कि पिछले 4 सालों में 365 दिन और ठीक जो पिछला साल है उसमें 60 डेज उनको होना चाहिए इंडिया में। तो देखते हैं, ठीक जो हमारा जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है उसमें वो कितना दिन है इंडिया में? 100 डेज हैं, ठीक है। और उसके पीछे के 4 सालों में 365। ये जो मैंने आप देख रहे होंगे जो पहला हमारा कॉलम है उसमें मैंने 10 साल का डेटा लिख रखा है क्योंकि वो पिछले 10 सालों से इंडिया में आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर 2021, 1920, इस तरह से 18, 19, 17, 18, 16, 17, 15, 16, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 सालों का मैंने पूरा डेटा उनका 100 डेज का। ये दूसरा कॉलम जो है नंबर ऑफ डेज है। तो मैंने ये देखा कि पिछले साल में तो वो 100 डेज हैं और उसके पीछे के 4 सालों में, उसके पीछे मतलब 2021 के जो पहले के 4 साल हैं, यानी कौन से सारे साल? 1920, 18, 19, 17, 18 एंड 16, 17। इन 4 सालों में वो कितने दिन रह रहे हैं? तो इन 4 सालों में कितने दिन रह गए वो? 400 डेज। पीछे वाले साल में कितना? 100 डेज। कंडीशन जो दूसरा है, सेकंड बेसिक कंडीशन क्या कहता है? सेकंड बेसिक कंडीशन क्या कहता है? सेकंड बेसिक कंडीशन कहता है कि पीछे सालों में, प्रीवियस ईयर में 60 डेज और 4 प्रीवियस ईयर में, जो पीछे के जो 4 प्रीवियस ईयर्स हैं उसमें 365 डेज। आप अगर देखिए तो वो प्रीवियस ईयर में 100 डेज भी उनका हो गया और उसके पीछे के 4 सालों में 365 डेज से ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि he has satisfied one of the basic condition। he has satisfied one of the basic condition। जो दूसरा कंडीशन है वो उन्होंने सेटिस्फाइड कर दिया। अब इसका मतलब ये तो हो गया कि क्रिस गेल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्रिस गेल इज अ रेसिडेंट इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, रेसिडेंट इन प्रीवियस ईयर 2020 to 2021। ये बात तो क्लियर हो गई। नॉन रेसिडेंट तो नहीं है वो, ये तो बात क्लियर हो गई ना कि क्रिस गेल जो है इंडिया में इस साल के लिए वो नॉन रेसिडेंट नहीं है। तो ये बात क्लियर है कि वो रेसिडेंट हो गए। अब हम फर्दर ये चेक करेंगे कि वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हैं या रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हैं। तो वो कैसे चेक करेंगे हम लोग? उसके लिए हमें एडिशनल कंडीशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो एडिशनल कंडीशन कहाँ है हमारा? ये देखते हैं, एडिशनल कंडीशन पे चले आते हैं हम लोग। ये है एडिशनल कंडीशन जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। एडिशनल कंडीशन क्या कहता है? एडिशनल कंडीशन कहता है कि he has been resident of India in at least 2 out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year। एडिशनल कंडीशन पहला ये कहता है कि उसको इंडिया में 2 साल आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर रहना चाहिए, यानी पिछले 10 सालों में एटलीस्ट वो 2 साल क्या हो? रेसिडेंट हो। 2 साल क्या हो? रेसिडेंट हो, प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक पीछे वाले साल को छोड़ करके। चलिए, पहला कंडीशन एडिशनल हो गया।
दूसरा एडिशनल कंडीशन क्या है, 1+1, ये दूसरा है कि he has been in India for a period of 30 days or more during 7 years immediately preceding the relevant previous year. इन इंडिया में उनको 30 डेज रहना होगा पिछले 7 सालों में, अगर वो इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। अगर वो इन दोनों कंडीशंस को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। पहला बेसिक कंडीशन तो उन्होंने पहले ही फुलफिल कर रखा है। अगर वो इस दोनों कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं तो ही विल बी कॉल्ड एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, ये वाला रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अगर वो उन्होंने दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, बेसिक तो एक वो फुलफिल कर चुके हैं, अब दोनों में से या तो एक एडिशनल कंडीशन को फुलफिल किया उन्होंने, दोनों कर दिया तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर दोनों में से कोई एक किया या एक भी नहीं किया तब भी वो रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कहलाएंगे। तो हम लोग ये तो समझ चुके हैं कि क्रिस गेल इज़ द रेसिडेंट, और ये भी पता है कि वो नॉन रेसिडेंट तो है, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हैं। अगर वो दोनों में से कोई एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे तब भी वो रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के कैटेगरी में आ जाएंगे। अब हम लोग चेक करते हैं, तो एक बार फिर से चलते हैं हम लोग अपने स्लाइड की तरफ। अब इसमें देखिए एडिशनल कंडीशन जो पहला है वो क्या कहता है कि पिछले 10 सालों में 2 साल उनको रेसिडेंट होना चाहिए प्रीवियस ईयर को छोड़ के। तो ठीक है, प्रीवियस ईयर को हम लोग छोड़ देंगे, यानी प्रीवियस ईयर मतलब ये इस साल को छोड़ के, जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर उसको छोड़ के। तो अब रेसिडेंट होने का क्या क्राइटेरिया, फिर वही रेसिडेंट होने के लिए फिर बेसिक कंडीशन है कि उनको 182 डेज इंडिया में होना चाहिए पिछले साल में। तो देखिए प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज तो उनका नहीं है। फिर दूसरा कंडीशन कि पिछले साल में 60 दिन और उसके पीछे के 4 सालों में 365 दिन। तो हम लोग देख सकते हैं 1920 में वो 100 डेज हैं और उसके पीछे के 4 सालों में उनका फिर से 400 डेज हो जाएगा, यानी एक प्रीवियस ईयर तो उनका कंप्लीट हो गया। क्योंकि कंडीशन क्या कहता है कि 2 प्रीवियस ईयर उनको रेसिडेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 2 बार उनको रेसिडेंट होना चाहिए। अब फिर हम दूसरे प्रीवियस ईयर में चेक करेंगे, यानी दूसरा प्रीवियस ईयर हमारा क्या हो गया, ये 1819। तो 1819 में भी देखिए वो 100 डेज हैं, यानी 60 डेज से ज़्यादा है, और उसके पीछे के 4 सालों में यानी 17, 18, 16, 17, 15, 16 एंड 14, 15, इसमें भी वो 400 डेज रह रहे हैं। यानी क्या मतलब हुआ कि 2 साल वो रेसिडेंट हो गए 2 प्रीवियस ईयर में। तो जो पहला हमारा एडिशनल कंडीशन था ये तो हमारा फुलफिल हो गया कि ही हैज़ बिन रेसिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। दूसरा एडिशनल कंडीशन क्या कहता है कि पिछले 7 सालों में 730 डेज उनको होना चाहिए, 730 दिन या ज़्यादा पिछले साल को छोड़ के। तो फिर से एक बार आते हैं। अब देखिए प्रीवियस ईयर कौन सा था, प्रीवियस ईयर था ये वाला, मैं इसको सर्किल कर देता हूँ 2021, इसको हम लोग छोड़ के बात करेंगे। पीछे के 7 सालों में उनको 730 डेज होना चाहिए। पीछे के 7 साल कौन है, यहाँ से देखिए 1920 से देखिए, 1920 से 18, 19, 17, 18, 16, 17, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर जाके 7 साल पूरा होता है 13, 14 में। तो पीछे के 7 सालों में कितना दिन रहे वो, क्योंकि हर साल वो 100 डेज रह रहे हैं, इसका मतलब है कि पीछे के 7 सालों में 700 डेज वो इंडिया में रह रहे हैं। और रूल क्या कहता है कि उनको कितना दिन होना चाहिए, उनको इंडिया में होना चाहिए 730 डेज और मोर। तो 730 डेज तो है नहीं, वो 700 डेज है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एडिशनल कंडीशन नंबर 1 तो उन्होंने सेटिस्फाई किया, एडिशनल कंडीशन नंबर 2 उन्होंने सेटिस्फाई नहीं किया। बेसिक कंडीशन की जहाँ तक बात है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। तो एक बेसिक कंडीशन रूल क्या कहता है कि एटलीस्ट ही शुड हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, एक उनको फुलफिल वो कर रहे हो, तो वो तो उन्होंने कर दिया, ये बेसिक कंडीशन आपके सामने था। 2 एडिशनल कंडीशन अगर दोनों फुलफिल करते हैं तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, ठीक है। और अगर वो एक ही फुलफिल करते हैं या एक भी नहीं करते हैं तो रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि उन्होंने पहला एडिशनल कंडीशन तो फुलफिल किया, दूसरा नहीं किया, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, अब आप लोग ही बताइए कौन सी कैटेगरी में आएंगे।
वो आएंगे रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अब हम लोग एक बार फिर से क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि क्रिस गेल इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट in the previous year 2020-2021। सो डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, आज हमने बात किया रेसिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चन पर।